हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में हम आपको नेक्स्ट डे के लिए डेली बताते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी इनके ऊपर और कौन से हमारे रहेंगे टारगेट्स। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 15 सितंबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में क्या डाटा आ रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो पिछली वीडियो में मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है और गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर ये ऊपर की ओर को गया है। ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है, अगर हम एक्सचेंज यूएसडी में देखें तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ से आपको एक ट्रेड मिला था। और यही डिफरेंस है दोस्तों एक्सचेंज यूएसडी और नेचुरल गैस में कि आपको यहाँ पर जो ये गैप अप हुआ था, यहाँ पर आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए, लेकिन एक्सचेंज यूएसडी में अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आप अच्छा बेनिफिट इसका उठा पाते, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में मार्केट चली रहती है और इसका काफ़ी फ़ायदा हमें होता है। तो एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड अगर आपने अभी लेना चाहते हैं आप, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। एक्सनेस पर अपना जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट जल्दी से ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं पर्सनली भी इसका यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी ये रेकमेंड करता हूँ। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और मूव बहुत बढ़िया आते हैं। और एक्सचेंज यूएसडी में आपको सिर्फ $10 से ही आप 0.01 का लॉट ले सकते हैं और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। हैवी मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नेचुरल गैस अगर आप एमसीएक्स में ट्रेड लेते हैं तो आपको काफ़ी मार्जिन पहले रखना पड़ता है, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ फॉरेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है और आप बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो दोस्तों जल्दी से एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ऊपर की ओर को जो मूव आया है उसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी वो ये कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेचुरल गैस की जो सप्लाई है उसको बाधित कर रही हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो एक फ्रीपोर्ट का प्लांट है, अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूअसली देखते हैं तो पहले भी मैं आपको ज़िक्र कर चुका हूँ फ्रीपोर्ट प्लांट का, इससे पहले भी। तो फ्रीपोर्ट प्लांट में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ चल रहे हैं और उन्होंने जो वो एक्सपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस, उसके 3 कंसाइनमेंट वो रद्द कर चुके हैं। रद्द इसलिए हुए हैं क्योंकि कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पर टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जिनकी वजह से वहाँ पर सही से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है उस प्लांट के अंदर। तो अगर उस प्लांट में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है तो वो एक दुनिया का एक एक ऐसा एक एक्सपोर्टर है, जो कि नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर है और वो वर्ल्ड वाइड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में अपना जो नेचुरल गैस का जो सप्लाई है वो करता है। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका असर सप्लाई के ऊपर ज़रूर पड़ेगा और उसकी वजह से नेचुरल गैस ऊपर की ओर को यहाँ पर गया है। लेकिन यही चीज़ नहीं है, दूसरी एक और जगह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वो है नॉर्वे। नॉर्वे में भी प्रोडक्शन के इश्यूज़ चल रहे हैं। नॉर्वे भी इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो कि नेचुरल गैस को सप्लाई करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसमें भी अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम है उनकी, तो उसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी और उसकी वजह से भी यहाँ पर ऊपर की ओर को मूव देखने को मिला है। और तीसरा, जो कि मैं आपको 2-3 दिन से हर वीडियो में बोल रहा हूँ, वो है ऑस्ट्रेलिया में जो स्ट्राइक चल रही है। जो एलएनजी वहाँ पर ये कंपनी है उसकी, वो 3rd नंबर पे आती है दुनिया में और वो वर्ल्ड वाइड जो सप्लाई है वो करती है। और वहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने पार्शियली स्ट्राइक करी हुई है। तो पार्शियली मीन्स वो आधा काम कर रहे हैं, आधा नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर उसकी भी वजह से दिक्कत आ रही है। ग्लोबली जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि 3 मेजर कंट्रीज़, एक यूनाइटेड स्टेट्स, एक नॉर्वे हो गया और एक ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से जो नेचुरल गैस की सप्लाई होती है उसमें बाधा आ रही है और उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आज इतना ऊपर की ओर को यहाँ पर मूव इसका हुआ है। लेकिन 3-3 जगहों पर इतना ज़्यादा सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाने की वजह से भी यहाँ पर इतना बड़ा मूव भी नहीं आया। हालाँकि मूव तो आया है, लेकिन इतना बड़ा भी मूव नहीं आया है और उसके बाद यहाँ से ये नीचे की ओर को भी जाने लग गया। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आज शाम को 8 बजे जो नेचुरल गैस की जो स्टोरेज है उसका डाटा भी आया है और नेचुरल गैस की स्टोरेज जो है वो बढ़ी हुई आई है। अब बढ़ी हुई आई है इसका मतलब क्या है कि नेचुरल गैस की जो के जो स्टोर्स हैं वो उनमें इनफ
इनफ उनके पास नेचुरल गैस है, और अगर दुनिया भर में अगर प्रोडक्शन रुक भी रही है और अगर सप्लाई में बाधा आ भी रही है तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो सर्दियों में उन्होंने नेचुरल गैस इकट्ठा करी थी और सर्दियाँ इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, उसकी वजह से उनके स्टोर्स में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस अभी भी भरी पड़ी है और उसका वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक कंसर्न बन गया है कि सप्लाई थोड़ी-सी बाधित हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर की ओर को ये मूव किया है इसने। और आज जो डाटा आया है उसका टेलीग्राम चैनल पर हमने आपको अपडेशन दे दिया था। अगर अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो जल्दी से जॉइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। हम आपको नेचुरल गैस का फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल यहाँ पर डाटा बताते हैं। साथ ही और भी फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और क्रूड का डाटा भी हम आपको उस चैनल पे बताते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब से ये डाटा आया है, 8 बजे डाटा आया था, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे भी मैंने आपको अपडेशन दे दिया था उसका, और मैंने आपको उस पे ये कहा था कि नेचुरल गैस के लिए ये डाटा ठीक नहीं है। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि अगर बढ़ा हुआ आया तो नेचुरल गैस के लिए वो ठीक नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। 8 बजे की कैंडल यहाँ पर, जैसे 8 बजे की कैंडल उसके बाद यहाँ से यहाँ को गई है और अभी ये यहाँ तक पहुंच चुका है, काफी नीचे तक आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर देखें तो ये इस लेवल को हमारे टच कर चुका है। तो ये हमारे फिलहाल जो कंसर्न है, एक दो तरफ की फोर्सेस अब लग रही हैं। पहले ही जो ये डाटा आया है वो बता रहा है कि इनफ सप्लाई है और स्टोरेज भरी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है कि ग्लोबली 3-3 मेजर जगहों से सप्लाई की दिक्कत आ रही है। तो ये 2 फोर्सेस हैं और इसकी वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर को भी जा सकता है, ये नीचे की ओर को भी जा सकता है। लेकिन अगर जब लेवल ब्रेक होंगे तभी हमारे ये ऊपर और नीचे की तरफ को हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो अब हम लेवल जान लेते हैं। लेवल नीचे की तरफ को हम सबसे पहले जान लेते हैं। ये वाला एक लेवल है, ये लेवल फिलहाल, ये लेवल के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, ये लेवल है 225.1 का। अगर 225.1 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है 1 आवर वाली, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 223.5 का। और 223.5 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, क्लोजिंग मींस 1 आवर की कैंडल को पूरा क्लोज होने दीजिए, उसके बाद नीचे क्लोज होनी चाहिए इस लेवल से 223.5 के नीचे। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पर 221.4 का। और ऊपर की तरफ अब हम जान लेते हैं कि हमारे क्या टारगेट यहाँ पर रहेंगे। तो ऊपर की तरफ के लिए आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। ये लेवल है यहाँ पर 228.1 का। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की 1 आवर वाली कैंडल क्लोजिंग देती है अगर, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो रह सकता है ये लेवल, ये लेवल आपका रह सकता है 229.7 का। और इसके ऊपर भी अगर हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, यहाँ पर आप एक सेकंड, यहाँ पर आप ये लेवल रख सकते हैं, ये लेवल है, ये लेवल आपका रहेगा 230.4 का। और 230.4 के ऊपर भी अगर आपको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो ये लेवल रहेगा 232.1 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 234.5 का। तो ये नेचुरल गैस में मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। अब हम यहाँ पे स्विच कर लेते हैं XNG USD की ओर। तो XNG USD में यहाँ पर, इनसे पहले मैं आपको बता दूं कि EMA 5 EMA और EMA प्लस VWAP की 2 स्ट्रेटेजीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आप उन स्ट्रेटेजीज को जरूर देखिए, यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जो है उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए ही हैं और साथ ही इंट्राडे के लिए हैं। तो आप अपनी जो उन स्ट्रेटजीज की मदद से आप अपनी जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसका जो सक्सेस रेट है आप बढ़ा सकते हैं। तो जल्दी से उन वीडियोस को भी देख लीजिए और अपना सक्सेस रेट बढ़ाइए। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं कि आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी यहाँ से जरूर देखिए। एक्सनेस के लिए आप कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं XNG USD की भी। तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। ये लेवल है
2.924 का इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए 1 आवर वाली। अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 2.912 का, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 2.897 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो रहेगा 2.876 का। और ऊपर की तरफ हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ के लिए 2.949 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है अगर, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 2.967 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2.987 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पर 3.001 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा ये लेवल, यानी कि 3.017 का। तो दोस्तों ये हैं लेवल्स, आप अपने चार्ट्स के ऊपर इन लेवल्स को ड्रॉ कर लीजिए और इन लेवल को ब्रेक होने के बाद ही हमारी एंट्री बनेगी और फिर उस तरफ का वो पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होगा। दोनों तरफ की फोर्सेस लग रही हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं हमारी वीडियो को तो उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होता है। तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर के आएं अच्छे एनालिसिस के साथ। और साथ ही दोस्तों अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो सोशल मीडिया पर आप अवेलेबल हैं, आप हर कहीं मौजूद हैं, तो आप हर कहीं इन वीडियोस को स्प्रेड भी कर दीजिए, क्योंकि स्प्रेड करने से नॉलेज भी बढ़ता है और वीडियो पे अच्छे रिस्पॉन्स जब आते हैं तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपने हमारा जो चैनल है उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर सलाह लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।